अस्सलामुअलैकुम तलबा। कायद स्ट्रीम लैंड नर्सरी कायद पब्लिक स्कूल में फासिलाती निज़ाम तालीम का पहला तदरीसी दौरानिया आज आगाज़ हो चुका है। 1 जून 2020 को आज हम आपके सबक नज़्म हमदे बारी ताला के बारे में मुतालिया करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी किताब का नाम कारवान उर्दू है। ये पैरामाउंट उर्दू सिलसिला है और प्रोफेसर अली अकबर ने तहरीर किया है। सबसे पहले आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कारवान किसको कहते हैं। कारवान एक काफ़िले को कहते हैं। जिस तरह पुराने वक्तों में ऊँटों का एक तवील सिलसिला होता था, मालो असबाब होता था और लोग पैदल भी चला करते थे, कभी सवार होते थे, कभी पैदल चला करते थे और वो काफ़िला रवां दवा रहता था। बिल्कुल उसी तरह आपका उर्दू का ये सिलसिला जारी सारी है। आप कई सालों से ये सिलसिला अपने साथ लेकर चल रहे हैं, इससे कुछ हासिल कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये पड़ाव डालता डालता आज जमात पंजुम पर ठहर गया है और आज हम जमात पंजुम की किताब का आगाज़ करेंगे। ये हमारी किताब में हमदे बारी ताला है और सफ़ा नंबर 1 आपको खोलना होगा। हमदे बारी ताला को पहले मैं ख़ुद मुताला करूँगी, उसके बाद आप इसको बग़ौर सुनेंगे। आप ये देखेंगे जैसा कि बोर्ड पर भी आपको दिखाया गया कि अल्लाह पाक ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी चीज़ें तख्लीक की हैं। जिस चीज़ को देखो वो अल्लाह ही की तख्लीक करता है। इस किताब के अंदर भी अगर आप देखें तो हम के इर्द गिर्द तमाम अशिया अल्लाह पाक की पैदा करदा दिखाई गई हैं। चलिए हम का आगाज़ करते हैं। हर बंदा कह रहा है सबसे बड़ा खुदा है। हर बंदा कह रहा है सबसे बड़ा खुदा है। फूलों की भी सदा है सबसे बड़ा खुदा है। सबसे बड़ा खुदा है। शम्सो कमर को देखो, शजरो हजर को परखो, वो लायक़े सना है सबसे बड़ा खुदा है। सबसे बड़ा खुदा है। हर चीज़ ने उसी के कुन से करार पाया। हर चीज़ ने उसी के कुन से करार पाया। कुरान ने कहा है सबसे बड़ा खुदा है। सबसे बड़ा खुदा है। मुश्ताक़ पे करम है रब्बे करीम का तो। मुश्ताक़ पे करम है रब्बे करीम का तो उसकी यही सना है सबसे बड़ा खुदा है। सबसे बड़ा खुदा है। मोहम्मद मुश्ताक़ हुसैन क़ादरी की ये तहरीर करदा हमद है और आपको मालूम होना चाहिए कि उनके नाम के ऊपर जो निशान है वो तखल्लुस का निशान है। तखल्लुस का मतलब वो नाम है जो शायर अपने अशार में, अपनी नज़मों में मुख्तसर नाम इस्तेमाल करते हैं, हम उसको तखल्लुस कहते हैं। आइए अब हम इस हमद के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई नज़्म हो या हमद या नात हो तो उसकी आपको तशरीह, उसका मरकज़ी ख़याल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर पहले शेर के बारे में मैं आपको समझाना पसंद करूँगी। हर बंदा कह रहा है सबसे बड़ा खुदा है। यहाँ पे शायर का क्या मकसद है? शायर ये बताना चाहता है कि हर इंसान, हर शख्स, दुनिया का हर नफ्स इस बारे में जानता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ीम तर है, अज़ीम तरीन है। फूलों की भी सदा है सबसे बड़ा खुदा है। इसका मतलब यही है कि चाहे वो जानदार इंसान हैं। आइए देखते हैं, दोबारा से देखते हैं। फूलों की भी सदा है सबसे बड़ा खुदा है। फूलों की सदा से मुराद ये है कि हर जानदार, हैवान, इंसान के अलावा फूल, दरख्त सब अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। उनकी सदा यानी उनकी आवाज़ है, वो भी यही आवाज़ और तस्बीह बयान कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बड़ा है। खुदा फ़ारसी का लफ्ज़ है और रब अरबी का लफ्ज़ है। अल्लाह भी अरबी का लफ्ज़ है। हम किसी भी नाम से पुकारें तो हमने अल्लाह की बड़ाई ही बयान करनी है। दुनिया का हर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान कर रहा है। इस पहले बंद के अंदर कुली तौर पर आपको यही बताया जा रहा है कि हर नफ्स,
یعنی سانس لینے والی چیز اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کی گواہ ہے اور بیان کر رہی ہے۔ اب اگر ہم دوسرے بند کو دیکھیں تو اس میں شاعر کہتے ہیں، شمس و قمر کو دیکھو، شجر و حجر کو پرکھو۔ شمس کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو کہتے ہیں، اور قمر کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو کہتے ہیں۔ شاعر کا کہنا یہ ہے کہ سورج کو دیکھیے یا چاند کو دیکھیے، شجر و حجر کو پرکھو۔ شجر کہتے ہیں درخت کو، اور حجر کہتے ہیں پتھر کو۔ اور پرکھنا جانچنا یعنی بغور مطالعہ کرنا، مشاہدہ کرنا، بہت غور سے دیکھنا۔ تو شاعر کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ شمس و قمر کو دیکھیں، سورج چاند کو دیکھیں، یا شجر و حجر کو دیکھیں یعنی کہ درختوں کو اور پتھروں کو دیکھیں، وہ لائق ثنا ہے۔ تو کون ایسا ہے جس کی ہمیں ثنا بیان کرنی چاہیے یعنی تعریف بیان کرنی چاہیے؟ وہ اللہ رب العزت ہے، اور اس کی تعریف بیان کی جائے۔ سب سے بڑا خدا ہے، سب سے بڑا خدا ہے، اور اس کی تعریف کیسے بیان کی جائے کہ انسان فوراً کہے، جاندار فوراً کہے، حشرات فوراً کہیں، اور تمام چرند پرند اور جتنے بھی درخت ہیں، شجر ہیں، وہ سب کہیں کہ اللہ عظیم ترین ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ عظیم بھی عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے عظمت والا، بہت بڑا۔ اب ہم آتے ہیں اگلی لائن کے اوپر اور اگلے بند کے اوپر۔ اگلے بند میں شاعر کیا بیان کرتا ہے؟ ہر چیز نے اسی کا یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت کن سے قرار پایا۔ یہاں کن کا مطلب اچھے سے سمجھ لیجئے، اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک جب کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن فرما دیتا ہے، یعنی صرف کہتا ہے کن عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ہو جا، تو وہ چیز بن جاتی ہے۔ اللہ پاک کو ہماری طرح کوئی چیز بنانے کے لیے بہت سارا کام نہیں کرنا پڑتا، بہت مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، بہت سارا وقت نہیں لگانا پڑتا، بس اللہ رب العزت فرماتا ہے کن یعنی ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس پوری سطر کے اندر کھلی طور پہ ایک سطر بن جاتی ہے، مصرے ہیں، 2 مصرے ہیں۔ شعر کی جو لائن ہوتی ہے، سطر ہوتی ہے، سطر لائن کو کہتے ہیں، اس کو اگر ہم کھلی طور پہ دیکھیں تو وہ اب ایک سطر بن چکی، اور اگر اس کے حصے کر کے دیکھیں تو وہ مصرے ہیں۔ اب یہ 2 مصرے ہیں، ان کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہر چیز نے اسی کے کن سے قرار پایا، یعنی جو بھی چیز کائنات کے اندر دکھائی دے رہی ہے، دنیا کے اندر دکھائی دے رہی ہے، وہ اللہ پاک کے کن کہنے سے ہی بنی ہے۔ قرار پایا یعنی وہ قرار ٹھہری، یعنی کہ موجود ہے، زندہ اور جاوید ہے، یا پھر دنیا کے اندر موجود ہے۔ قرآن نے کہا ہے سب سے بڑا خدا ہے۔ آگے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے محمد مشتاق حسین قادری جو ہمارے شاعر ہیں اس حمد کے، وہ وزن پیدا کرنے کے لیے یعنی اور زیادہ اس کو واضح کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات بار بار کہی گئی ہے کہ سب سے بڑا خدا ہے، سب سے بڑا خدا ہے۔ آئیے اب ہم اگلے بند کی جانب جاتے ہیں۔ شاعر اپنا نام لیتا ہے اور پھر کہتا ہے۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ یہ بات دیکھیں گے کہ جہاں پہ بھی کوئی شاعری کی جاتی ہے تو آخری جو مصرے ہوتے ہیں، آخری اشعار ہوتے ہیں، ان میں شاعر اپنے تخلص کو بیان کرتا ہے، یعنی اپنے شاعرانہ نام کو، جو چھوٹا سا مختصر سا نام اس نے ایک مختص کیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی شاعری میں اس نام کو استعمال کرنا ہے۔ اب دیکھا جائے تو نام محمد مشتاق حسین قادری ہے، مکمل نام، لیکن شاعر نے صرف مشتاق کا لفظ استعمال کیا ہے آخری بند میں، اور کہتا ہے مشتاق پہ کرم ہے رب کریم کا، تو مشتاق پہ کرم ہے رب کریم کا، تو یعنی کہ اللہ پاک نے مشتاق کے اوپر یعنی اس شاعر کے اوپر بڑا کرم کیا ہے، بڑا فضل کیا ہے۔ اللہ رب العزت تو بڑا کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، اس کی یہی ثنا ہے، سب سے بڑا خدا ہے۔ یعنی شاعر اپنے اوپر اس وقت فخر محسوس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے مجھ پہ بڑا فضل و کرم کیا ہے کہ آج میں اس کی ثنا بیان کر رہا ہوں، یعنی کہ اس کی تعریف بیان کر رہا ہوں۔ اور تعریف کیا ہے کہ سب سے بڑا خدا ہے، سب سے بڑا خدا ہے، یعنی اللہ رب العزت سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اب یہاں پر آپ کو جتنے بھی الفاظ بتائے گئے ان سب کے معنی آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہو گئے، آپ کو ایک ایک شعر کی تشریح معلوم ہو گئی۔ اب ہم دوبارہ ایک دفعہ اس پہ نظر ثانی کرتے ہیں، اور آپ اپنے ہاتھوں میں پینسل تھام لیجئے، الفاظ کو آپ خط کشیدہ کریں، جس کو آپ انگلش میں انڈر لائن کہتے ہیں، اور ان الفاظ کے معنی تحریر کرتے جائیں۔ صدا
आवाज़ को कहते हैं। शम्स सूरज, कमर चाँद, शजर दरख्त, हजर पत्थर, परखो गौर से देखो, लायक़े सना तारीफ़ के काबिल, कुन हो जा, सना तारीफ़। प्यारे बच्चों, आज की हमारी हम्द की तमाम तर पढ़ाई मुकम्मल हो गई। अब आप घर का काम देख लीजिए। आपने हम्द की पढ़ाई दोबारा से करनी है। नीज़ सफ़ा नंबर 2, नीज़ का मतलब होता है और, मज़ीद के लिए इस्तेमाल होता है नीज़ सफ़ा नंबर 2 पर मौजूद अल्फाज मानी ना सिर्फ आपने याद करने हैं, उसके अलावा उनके जुमले भी बहुत ही खुशखत तरीके से बनाने हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको नए दरसी मवाद के साथ दोबारा से बहुत सारी हिदायत पेश करूँगी, लेकिन एक ज़रूरी बात जो आपको कहना बेहद ज़रूरी है, वो इसके अंदर इजाफ़ा करना चाहूँगी। अज़ीज़ तलबा, आप देखिए, आपने सबसे पहले काम आगाज़ करने से पहले आपने अपने सरवर्क पर, यानी सबसे ऊपर जो आपका कवर है, उस पर अपना नाम तहरीर करना है, अपनी जमात तहरीर करनी है, अपना सेक्शन तहरीर करना है, यानी आप किस फ़रीक़ का हिस्सा हैं, और इसके अलावा आपने अपना मज़मून तहरीर करना है कि ये उर्दू मज़मून है। उसके बाद आप अपना फ़हरिस्त का सफ़ा खोलेंगे। फ़हरिस्त में आप नंबर शुमार में नंबर 1 लिखेंगे, तारीख़ दर्ज करेंगे और फिर सबक का नाम, यानी आज जिस तरह हम थी तो आप यहाँ पे लिखेंगे हमदे बारी ताला, और आगे आप ब्रैकेट में तहरीर करेंगे कि आप आज क्या काम कर रहे हैं। आज आप अपने हम्द की पढ़ाई के साथ साथ अल्फाज मानी और जुमले मुकम्मल करेंगे। इस काम को करने के बाद जब आप आगे आगाज़ करने लगेंगे तो ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी मौल्लिमा ने, आपकी मदरसा ने आपको देनी हैं, जो आपको यहाँ पे चस्पा करनी होंगी, यानी पेस्ट करनी होंगी। तो कम से कम 2 से 3 सफ़ात आपको अल्फाज मानी और कुछ निसाबी जो भी हमारा दरसी मवाद होगा उससे मुताल्लिक़ आपको छोड़ने होंगे उसके लिए। और बाद अज़ां आपने 3 सफ़ात के बाद अपना काम आगाज़ करना है। सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे, तहरीर करेंगे तारीख़, जमात का काम या घर का काम, जहाँ पर भी आप कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो आप फ़ासिलाती निज़ाम तालीम के ज़रिए घर पे ही काम कर रहे हैं, तो ऊपर आप लिखेंगे घर का काम। उसके बाद आप लिखेंगे नज़्म हमदे बारी ताला लिखेंगे, और उसके बाद आप सवाल तहरीर करें कि अल्फाज के मानी और जुमले तहरीर करें, फिर जवाब तहरीर करें। और एक बात याद रखें कि हाशिया ज़रूर लगाएं और काम खुशख़त करें।